सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो प्रीवियसली कुछ वीडियोस में एक गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक, उसका पार्ट 1 जो था मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, कौन कौन से गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने किए थे। एक जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सो हमने उसमें डिस्कस किया था मेनली वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस इज मेनली इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन वेजाइना, दैट इज नॉन एज वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का पार्ट नहीं है, ये उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। वेजिनाइटिस के 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे: ट्राइकोमोनियासिस, मोनेलियासिस, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस और सिनाइल वेजिनाइटिस, जिसको हम एट्रोपिक वेजिनाइटिस भी बोलते हैं। ट्राइकोमोनियासिस जो है उसका पॉजिटिव एजेंट था आपका ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस, जो कि एक पैरासाइट है। एंड इसके जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है आपका ग्रीन कलर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, फ्रॉथी थिक होगा, उसमें जो माल ओडरस वेजाइनल सिक्रीशंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका एक मेन जो साइन एंड सिम्टम अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ रेड स्ट्रॉबेरी वेजाइना आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए हमने दिए थे जो कि थे मेट्रोनिडाजोल, हमने इसके मैनेजमेंट के लिए दिया था। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट था दैट इज़ मोनेलियासिस। मोनेलियासिस का जो मेन कॉजेटिव एजेंट था वो था कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है फंगस है, तो इसमें हम जाहिर सी बात है एंटी फंगल ड्रग्स इसको हम देंगे। इसमें इसको जो है हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजिनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ मोनेलियासिस। ठीक है, 15 से 45 साल की जो उम्र है उस टाइम पे जो अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे जो भी वेजिनाइटिस हो रहा है, जिस भी टाइप का वेजिनाइटिस हो रहा है, मेनली मोनेलियासिस होता है उस टाइम। मोनेलियासिस के अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में थिक कर्डी वाइट कलर डिस्चार्ज रहेगा। इचिंग इज़ द कन्फर्मेशन फॉर मोनेलियासिस। मैनेजमेंट में हम इसको देंगे फ्लूकोनाजोल, जो कि एंटी फंगल ड्रग है। थर्ड पार्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज़ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस का जो मेन पॉजिटिव एजेंट है वो है क्लमाइडियल ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, क्लमाइडियल ट्रैकोमाइटिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या थे? वेजाइनल सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, येलो कलर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा, एज वेल एज डिस्चार्ज में फाउल स्मेल हमें देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट में हमने दिए थे एंटीबायोटिक्स। लास्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज सिनाइल वेजिनाइटिस, और इसको हम बोलते हैं एट्रोपिक वेजिनाइटिस एज वेल। सिनाइल का मतलब होता है ओल्ड एज में, सो बेसिकली ओल्ड एज में, और मैं फर्दर अगर इसको एकदम प्रिसाइजली बोलूँ तो आफ्टर मीनोपोज। आफ्टर मीनोपोज जो वेजिनाइटिस देखने को मिल रहा है दैट इज सिनाइल वेजिनाइटिस। ठीक है, मीनोपोज का मतलब होता है कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हुई तो जो इस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। डिक्रीज इस्ट्रोजन के लेवल्स होंगे तो वेजाइनल सिक्रीशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। वेजाइनल सिक्रीशन डिक्रीज़ हुआ दैट मीन्स वेजाइना विल बी ड्राई। ड्राई वेजाइना रहेगी तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? ड्राई वेजाइना, itching, burning sensations in vagina and painful sexual intercourses. Okay, that is a term used for painful sexual intercourses, dyspareunia. तो इसके मैनेजमेंट में हमने क्या दिया कि हमने जैसे देखा कि ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो मेनली कम होते हैं, तो हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी। कौन से हार्मोन की? मेनली ईस्ट्रोजन की। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन के जैसे हमने देखा कि ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है वो कम होंगे तो वेजाइनल सिक्रीशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वेजाइनल सिक्रीशंस कम होंगे तो वेजाइना होगी जो वो ड्राई हो जाएगी, दैट विल फर्दर लीड टू इन्फेक्शन। ठीक है, सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस आफ्टर मीनोपोज एज, आपका आंसर होगा सिनाइल और एट्रोपिक वेजिनाइटिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली रेक्टोवेजाइनल आपका फिस्टुला, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला एंड PID। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अगर हम बात करें कि रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला होता क्या है, तो मेनली अगर मैं आपको मोटा मोटा समझा दूं, सो इट इज़ एन एबनॉर्मल कनेक्शन। फिस्टुला का अगर मैं पहले आपको मतलब समझाऊं तो फिस्टुला इज एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल connection between two organs, between two organs is known as what? Fistula, fistula। ठीक है, तो जैसे आपको समझ आ रहा है कि एबनॉर्मल कनेक्शन होगा किसमें? दो ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, जैसे ऑर्गन A एंड ऑर्गन B, इन दोनों के बीच में कुछ एबनॉर्मल कनेक्शंस होंगे जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे फिस्टुला। ठीक है, तो अब जैसे अगर यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं नाम से ही रेक्टो एंड वेजाइनल,
रेक्टो मीन्स व्हाट, रेक्टम, ठीक है। वेजाइनल मीन्स वेजाइना। तो जैसा हमने इसको पूरा स्पेसिफाई ही कर दिया है, पूरी जो डेफिनेशन है या पूरा जो नाम है, उससे अब आपको समझ आ जाना चाहिए व्हाट इज रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। सो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला इज abnormal connection between connections between rectum and vagina, between rectum and vagina, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूँ, डायग्रामेटिकली मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो ये जो हमने साइड में बनाया है, दिस इज़ रेक्टम, ये है रेक्टम, ठीक। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड दिस इज़ वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। अगर पूरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर इज, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज वेजाइना, ठीक है। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन थी फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स इज नॉन एज फिस्टुला। रेक्टो वेजाइनल की फिस्टुला की हम बात कर रहे हैं, तो रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी योर व्हाट, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। अब ये वेजाइना है, दिस इज रेक्टम, दिस इज समवेयर अ abnormal connection between what, rectum and vagina. So this abnormal connection is known as rectovaginal fistula, rectovaginal fistula। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे हम उसकी भी अभी आगे बात करेंगे, आगे फर्दर वीडियो में कि क्या कुछ रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने बोला कि हाँ, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला की बात करी कि वेजाइना और रेक्टम के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना है। सो ये कनेक्शन जो है ये यहाँ पे भी तो बन सकता है, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना। तो जो ये कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, ठीक है, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देख ली। अगर ये वाली जो मैं आपको पहले समझाता हूँ, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग रहेगी, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये है वेजाइना, ये वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज़ रेक्टम एंड दिस इज़ व्हाट, एनाल ओपनिंग, एनाल ओपनिंग, ठीक है। सो जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला क्या है। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम, ठीक है। एंड एक नया वर्ड हमने यहाँ पे देखा, दैट इज़ वेसाइको वेजाइनल, वो है यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच का एबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक। आगे फर्दर बात करते हैं। सो मैं आपको एक बार जल्दी से दोबारा से आपको समझा देता हूँ और डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या डेफिनेशन है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला की। सो abnormal connection between what, between rectum and vagina is known as what, rectovaginal fistula। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं व्हाट, RBF, ठीक है। अब इसके हम मेन जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला के। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला हमने देख लिया कि एबनॉर्मल कनेक्शन होता है रेक्टम और वेजाइना के बीच में। अब इसके जो मेन है वो हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि वेजाइना का और रेक्टम का एक कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से एक ये कनेक्शन बन रहा है वेजाइना का और रेक्टम का। तो इससे क्या होगा कि आपको जो फीकल मटेरियल होगा, आपका फीकल मटेरियल जनरली पास कहाँ से होता है,
रेक्टम से आपका फीकल मटेरियल जो है वो पास आउट होता है, लेकिन इसका जो मेन साइन एंड सिम्टम है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला का वो है फीकल मैटर, फीकल मटेरियल इज पासिंग थ्रू व्हाट, रेक्टम से होगा तो नॉर्मल रहेगा, एबनॉर्मेलिटी है तो वो कहाँ से, एबनॉर्मेलिटी वेजाइना के साथ है, तो फीकल मटेरियल इज पासिंग थ्रू वेजाइना, दिस इज अ कंफर्मेटरी साइन एंड सिम्टम ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम देख लिए हमने इसके, अब हम इसके देखेंगे कि हम इसको मैनेजमेंट में क्या दे सकते हैं, मैनेजमेंट में हम क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे। अब दिक्कत आपने देख ली कि क्या प्रॉब्लम है, तो मेनली इसके लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, दैट इज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर। ठीक है, ये सर्जरी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है, और इसको हम इन शॉर्ट हम बोलें तो RVF रिपेयर। ये सर्जरी हम रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला के लिए परफॉर्म करते हैं टू ट्रीट दिस कंडीशन। अब हमने एक यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी, और एक नाम और जो था वो पढ़ा था, दैट इज़ वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर जल्दी से आप बोलोगे तो क्या बताओगे, जैसे आपने रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला पढ़ा तो इसकी डेफिनेशन भी सेम ही बनेगी, दैट इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन between what, between urinary bladder and vagina is known as vesicovaginal fistula और VVF। सो अगर हम वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जो मेन साइन एंड सिम्टम होगा वो रहेगा यूरिन इज पासिंग थ्रू वेजाइना, ये इसका एक कन्फर्मेटरी साइन रहेगा, कन्फर्मेटरी साइन एंड सिम्टम रहेगा किसका, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला का। ठीक है, अब इसका साइन एंड सिम्टम भी हमने देख लिए, अब इसका देखेंगे हम मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ये इसका हम कैसे करते हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट पे एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने एक सर्जरी परफॉर्म करी थी, दैट वाज RVF रिपेयर मीन्स रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर। सेम इसमें भी सेम वैसी ही चीज़ें होंगी, VVF रिपेयर करके एक सर्जरी होगी जो हम परफॉर्म करेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, रिलेटेड टू वेजाइना, टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट, वेजाइना। ओके, अब हम यहाँ पे मेनली हम पढ़ने वाले हैं 4 टर्म्स, 4 में से एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटेरोसील, सेकेंड विल बी व्हाट, रेक्टोसील, थर्ड सिस्टोसील, एंड फोर्थ रहेगा वेजाइनल एविसरेशन। एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इन सब का। ठीक है, सो जो फर्स्ट है दैट इज़ एंटेरोसील, उसमें क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें होगा, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, इफ़ द बाउल और व्हाट, पेरिटोनियम जो है वो प्रोट्रूड करे यानी बाहर आए, और रीच करे, और रीचेस वेयर, एट अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, दिस इज नॉन एज एंटेरोसील। इफ़ द बावल और पेरिटोनियम या तो प्रोट्रूड करे या फिर वेजाइना के अपर पार्ट तक रीच करे, हम उसको बोलेंगे क्या, एंटेरोसील। सेकेंड पार्ट क्या है,
सेकंड इज रेक्टोसील। रेक्टोसील में क्या होगा, इफ कोलोन और रेक्टम, कोलोन और रेक्टम प्रोट्रूड्स प्रोट्रूड्स और रीचेज at upper part of the vagina, upper part of the vagina, then it is termed as rectocele. Third part is what, cystocele। सिस्टोसील में क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, इफ यूरिनरी ब्लैडर अगेन व्हाट प्रोट्रूड्स और रीचेज एट वेयर, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, देन इट इज टर्म्ड एज सिस्टोसील। ठीक है, फाइनल जो है फोर्थ रहेगा वेजाइनल एविसरेशन। इसके बारे में मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ। इफ़ बाउल, जो हमने जितने ऊपर तीनों पढ़े उनमें से तीनों एक ही में कंबाइन हो जाते हैं। इफ़ तीनों में से कोई भी एक इफ़ बाउल, यूरिनरी ब्लैडर, पेरिटोनियम और कोलोन और रेक्टम is visible or prolapse outside where, outside vaginal opening, outside the vaginal opening, it is called vaginal evisceration। दोबारा बता देता हूँ, इफ बाउल, यूरिनरी ब्लैडर, पेरिटोनियम, कोलोन, रेक्टम या तो प्रोलैप्स करेंगे या फिर विजिबल होंगे वेयर एट आउटसाइड पार्ट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, देन इट इज टर्म्ड एज वेजाइनल एविसरेशन। ठीक है, 4 पार्ट पढ़े हमने इसके, चारों क्लियर हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, अब हमने वेजिनाइटिस, हमें करना था वेजिनाइटिस, हमने कर लिया। सेकंड हमें करना था RVF दैट इज़ रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। थर्ड हमें करना है PID। अब इसमें से वेजिनाइटिस हम कर चुके हैं, RVF हम कर चुके हैं, PID बचा है, PID भी डिस्कस कर लेते हैं। सो द थर्ड वन इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन शॉर्ट PID। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक, इट इज़ मेनली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन pelvic organs is known as what, PID। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात कर लेते हैं। अगर इन्फेक्शन सर्विक्स का है, अगर इन्फेक्शन यूट्रस का है, अगर इन्फेक्शन ओवरी में है, या फिर इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब्स में है, तो इनके जो नाम रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन्फेक्शन सर्विक्स में है तो हम इसको बोलेंगे सर्विसाइटिस। ठीक, सर्विसाइटिस हम इसको बोलेंगे। अगर इन्फेक्शन आपका यूट्रस में है, यूट्रस को हम हिस्ट्रा भी बोलते हैं, मेट्रा भी बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे हिस्टराइटिस या फिर मेट्राइटिस। ओके, अगर इन्फेक्शन ओवरीज में है तो हम इसको बोलेंगे ओफ्राइटिस, और इन्फेक्शन अगर फैलोपियन ट्यूब्स में है तो हम इसको बोलेंगे साल्पिनजाइटिस।
अब अगर मैं सबसे कॉमन PID की बात करूँ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, तो है वो साल्पिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ PID। ओके, इन्फेक्शन इन फैलोपियन ट्यूब्स। अब इसके हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं PID के। ठीक है, मेन जो 2 कॉजेटिव एजेंट्स हैं, एक है नाइजीरिया गोनोरिया, एंड एक जो है वो आपका है क्लमाइडियल ट्रैकोमाइटिस। दो हैं, एक है नाइजीरिया गोनोरिया एंड एक है क्लमाइडियल ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें PID में, तो जो सबसे पहला साइन है दैट इज़ फीवर। ठीक है, फीवर देखने को मिलेगा। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा लोअर एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में। वजाइनल जो डिस्चार्ज होंगे, इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। वजाइनल डिस्चार्ज आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे, प्लस आपको फाउल स्मेलिंग देखने को मिलेगी, फाउल स्मेल इन वजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेल देखने को मिलेगी PID के पेशेंट में। देन आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। एनोरेक्सिया दैट इज़ व्हाट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। ठीक, जो डेली एक्टिविटी होगी पेशेंट की वो जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज्ड डेली एक्टिविटी, डेली लिविंग एक्टिविटी, और आई कैन से लिविंग एक्टिविटीज़ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, ये देख लिया कि डिज़ीज़ में होता क्या है। अब इससे देखना है कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो इसके जो डायग्नोस्टिक मेजर्स होंगे हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। किसके? PID के। हम PID पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पेशेंट में, एक तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो हम इन जनरल करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कैसे हुआ, क्या कुछ सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशंस हम पेशेंट के परफॉर्म करेंगे। मेनली व्हाट, मेनली CBC, ESR, CRP। ठीक है, ये सब हम परफॉर्म करेंगे पेशेंट के डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में। देन सोनोग्राफी करेंगे हम, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन हम परफॉर्म करेंगे, MRI हम कर सकते हैं, एक और होता है दैट इज़ hysteroscopy. Just a second. Hysteroscopy is endoscopic examination of what, ये क्या है, यूट्रस। हिस्ट्रा, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस हम परफॉर्म करेंगे हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू। एक होती है कोल्पोस्कोपी। अब ये क्या होगा, अभी इससे आपको समझ में आ गया, हिस्ट्रा मीन्स यूट्रस। अब इससे क्या समझ सकते हैं आप, इसमें होता है जी एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन, एंडोस्कोपिक व्हाट, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, ये हम परफॉर्म करेंगे। देन एक टेस्ट हम और करते हैं, हिस्ट्रो, आई कैन से हिस्ट्रो
साल्पिंजोग्राफी। अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको? हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। इसमें क्या होता है कि एक्सरे परफॉर्म होता है, एक्सरे इमेजिंग होती है किसकी? यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स की। एक्सरे इमेजिंग ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स आफ्टर इंसर्टिंग अ डाई। एक डाई हम इंसर्ट करते हैं थ्रू वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब्स आफ्टर इंसर्टिंग डाई into यूट्रस थ्रू वेजाइना के थ्रू हम इसमें यूट्रस तक एक डाई इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक एक्सरे निकालेंगे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स का। ठीक है। एक टेस्ट और होता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रूबिन्स टेस्ट। रूबिन्स टेस्ट में क्या होता है? ये जो है ये पेटेंसी चेक करता है, पेटेंसी चेक करेगा किसकी? फैलोपियन ट्यूब्स की। पेटेंसी चेक ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स बाय एडमिनिस्टर करेंगे हम इसमें, एडमिनिस्ट्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 के थ्रू हम CO2 पास करेंगे। देन उसकी फैलोपियन ट्यूब्स की हम पेटेंसी चेक करते हैं दैट दे आर एबल फॉर द प्रोसेसेस और नॉट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ PID। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे? दो तरीके के मैनेजमेंट होंगे। एक होगा मेडिकल मैनेजमेंट और एक होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। हम पेशेंट को अगर फीवर है, जैसा हमने देखा कि सिम्टम में अवेलेबल है, तो एंटीपायरेटिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। प्लस हम PPI में जैसे पेंटाप्राजोल वगैरह भी एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड जो है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम व्हाट? PID, दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? हिस्टेक्टोमी इज द ओनली ऑप्शन। हिस्टेक्टोमी इज व्हाट? रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो यही था आज के इस क्लास में। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड मैं एक बार क्विकली आपको समझा देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ कि आज हमने क्या किया है आज की इस क्लास में। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ तक हम कर चुके थे रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला क्या होता है? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना। रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन है। ये रेक्टम आपका रेक्टम हो गया, दिस इज वेजाइना एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की जो डेफिनेशन थी, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना इज नोन एज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? मेजरली फीकल मैटर जो आपका है, फीकल मटेरियल वो वेजाइना के थ्रू पास करेगा। ठीक है, इसके मैनेजमेंट में सर्जरी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। सर्जरी रहेगी RVF रिपेयर, दैट इज रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला रिपेयरिंग इज द ओनली ऑप्शन। फिर हमने एक टर्म और पढ़ा, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला इज अगेन abnormal connection between urinary bladder and vagina is known as VVF, that is vesico-vaginal fistula। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? जो यूरिन है वो वेजाइना के थ्रू पास आउट होगा। मैनेजमेंट में हमने क्या दिया? जो मैनेजमेंट है उसका सर्जरी ही लाइक द ओनली सॉल्यूशन, एंड वी विल परफॉर्म वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर सर्जरी टू ट्रीट दिस कंडीशन। ओके, अब कुछ हमने टर्म्स पढ़े वेजाइना से रिलेटेड। पहला टर्म देखा हमने एंटेरोसील, रेक्टोसील, सिस्टोसील एंड वेजाइनल एविसरेशन। एंटेरोसील में हमने पढ़ा कि जो बाउल होगा या फिर पेरिटोनियम होगा वो प्रोट्रूड करेगा या फिर वेजाइना के अपर पार्ट पे रीच आउट कर देगा।
ठीक है। रेक्टोसील में देखा कि जो कोलोन होगा, कोलोन या फिर रेक्टम जो होगा वो प्रोट्रूड करेगा या फिर अपर पार्ट ऑफ वेजाइना पे रीच कर जाएगा। सिस्टोसील में यूरिनरी ब्लैडर जो होगा इट विल प्रोट्रूड और रीचेज एट द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। लास्ट हमने देखा वेजाइनल एविसरेशन में क्या देखा कि इफ़ बाउल, यूरिनरी ब्लैडर, पेरिटोनियम, कोलोन, रेक्टम इज विजिबल और प्रोलैप्स वेयर आउटसाइड वेजाइनल ओपनिंग के बाहर आके ये प्रोलैप्स हो जाते हैं तो हम उसको वेजाइनल एविसरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हमने देखा कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन पेल्विक ऑर्गन इज नोन एज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब इसके एग्जांपल में हमने देखा कि अगर सर्विक्स का इन्फेक्शन है तो हम उसको सर्विसाइटिस बोलेंगे, यूट्रस का इन्फेक्शन है तो हम उसको हिस्ट्राइटिस या फिर मेट्राइटिस बोलेंगे, ओवरीज का इन्फेक्शन है तो हम उसको ओफ्राइटिस बोलेंगे, और फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन है तो हम उसको सल्पेंजाइटिस बोलेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ PID। सल्पेंजाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ PID। अब इसके हमने कॉजेज़ देखे कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले आएगा नाइजीरिया गोनोरिया एंड सेकंड इज क्लमाइडियल ट्रैकोमाइटिस। दो इसके जो मेन पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे कि पेशेंट को फीवर रहेगा, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में, वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, फाउल स्मेल आपको देखने को मिलेगी वेजाइनल डिस्चार्ज से, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम एनोरेक्सिया दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड जो डेली एक्टिविटीज़ होंगी पेशेंट की वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। डायग्नोसिस के लिए हमने क्या क्या यूज़ किए, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में परफॉर्म करेंगे हम मेनली CBC, ESR एंड CRP। सोनोग्राफी हम करेंगे दैट इज़ USG आप जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी हम करेंगे। हिस्ट्रोस्कोपी इज़ एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस। कोल्पोस्कोपी हम परफॉर्म कर सकते हैं। कोल्पोस्कोपी इज़ एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। एक और चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी क्या है कि इस वेजाइना के थ्रू हम यूट्रस में कुछ डाई इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सरे निकालते हैं फेलोपियन ट्यूब्स का एंड यूट्रस का। देन वहाँ पे अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो वो वहाँ पे पॉप आउट होके आ जाते हैं। रूबिन्स टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। रूबिन्स टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, फेलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करने के लिए हम रूबिन्स टेस्ट यूज़ करते हैं बाय एडमिनिस्ट्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, दो तरीके के मैनेजमेंट्स होंगे, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स हम प्रोवाइड करेंगे एंड PPI प्रोवाइड करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हिस्टेक्टोमी इज़ द ओनली ऑप्शन। हिस्टेक्टोमी इज़ रिमूवल ऑफ द यूट्रस। एंड आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो एंड जो मेजरली हम जो डिस्कस करने वाले थे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, AK नर्सिंग एप्लीकेशन है हमारा, दैट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको सारे नोट्स, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पूरे नोट्स, आपको सारी बुक्स इंक्लूडिंग PR, टारगेट हाई, NCLEX, सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकोट, आपको सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके PYQs वगैरह मिल जाएंगे। नोट्स जो रहेंगे वो आपके ESIC जो आने वाला भी है, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे ESIC का एग्ज़ाम, DSSSB का एग्ज़ाम, RML, नॉरसेट 7 एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं नर्सिंग में, उन सभी के लिए ये नोट्स कंप्लीट रहेंगे, एकदम प्रिसाइज हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।